एक बार की बात है, सिद्धार्थ नाम का एक लड़का अपने पिता से मिले तमाम सुख सुविधाओं का त्याग कर यात्रा पर निकला। जंगल जंगल भटकता रहा। दुख और पीड़ा देखकर विचलित हुआ राजकुंवर जीवन का अंतिम सच जान लेना चाहता था। जाना भी, और जब ज्ञान हासिल हुआ तो नाम सिद्धार्थ से बदलकर गौतम बुद्ध हो गया। और जिस पीपल के पेड़ की छांव तले ज्ञान प्राप्ति हुई वो बिहार की जमीन थी, जिला गया। वो जिला जिसने गया से गया जी की यात्रा तय कर ली है। उसी गया जी की यात्रा पर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने भाषण के जरिए उन्होंने बिहार को उसके अतीत की यात्रा पर भी ले गए। और इसी समय बिहार में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। दरअसल पूरा बिहार इन दिनों यात्रा में ही है और नेता नियंता इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि आने वाले तीज त्योहारों के वक्त भी यात्रा चलती ही रहे। तभी तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में दीपावली और छठ के वक्त 12,000 ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। प्रणाम, आकाश नाम है हमार। खबर गांव पर एगो नया शो लेके आइल बानी, इलेक्शन वॉच नाम रखाइल बा। एमे होई का, चुनाव देखेम सन आ दिखाएम सन, नेता परेता लोग का कहता का करता सब रउआ सामने परोसल जाई। आ ओहू ले बढ़ के बिहार के प्रबुद्ध लोग के जरिए समझल जाई कि ई कुल जौन होता ओकर मतलब का निकालल जाओ। इलेक्शन वॉच के पहला एपिसोड है तो भइल है कि यात्रा पर कुछ कइल जाओ, काहे से कि जेने देखी तेने आ जब देखी तब यात्रे चलता। तो अंत ले देखी, अब पहला एपिसोड हटे तो रउआ लोग भर के कमेंट करें, मैं बताएम कि बबुआ आगे से है मुद्दा पर वीडियो बनाव, मैंने अपन सलाह देम लोग कि आगे का कइल जाओ। तो चलिए शुरू कइल जाओ इलेक्शन वॉच के पहला एपिसोड, जिसमें बात हुई बिहार के यात्रा पर। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की ही। पीएम मोदी आज गया जी में थे। क्या किया उन्होंने शुरू में ही बताया, कहा क्या ये जान लेते हैं। 34 मिनट तक चले भाषण में उन्होंने उस बिल की चर्चा की जिसे लेकर 2 दिन पहले संसद में जमकर हंगामा हुआ था, जिसमें प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक केस में 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। इसी पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले लोग जेल से सरकार की फाइलें साइन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जाहिर है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे थे। अतीत के पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि 1997 में लालू यादव को चारा घोटाला मामले में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वो जेल यात्रा पर गए, लेकिन जाने से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना गए। लेकिन तब ये आरोप लगते थे कि कुर्सी पर भले राबड़ी देवी बैठी हों, लेकिन सरकार लालू यादव ही चला रहे हैं, वो भी जेल से। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जेल यात्रा की याद दिलाने के बाद प्रधानमंत्री ने गया जी को उसके पुराने दिन याद दिलाए। बोले, पहले बिहार में शाम को कहीं आना जाना दुभर था। लालटेन राज में गया जी अंधेरे में रहा, न शिक्षा थी न रोजगार। पीछे पांव करके लौटेंगे तो एक कहानी मिलेगी जब गया जी सिर्फ गया हुआ करता था। एक डॉक्टर साहब थे, उनके दामाद ने एक नई कार गिफ्ट दी। ये बात स्थानीय विधायक जी को पता चल गई। विधायक जी आए और टेस्ट ड्राइव पर लेकर यात्रा पर निकल गए गाड़ी। और फिर कार लौटी ही नहीं। फट से बस इतना जान लीजिए कि कार खोजने के लिए डॉक्टर साहब को पटना जाना पड़ा। मुख्यमंत्री आवास, लालू प्रसाद यादव सीएम थे, गुहार लगाए, तब कार वापस मिली।
कार वहीं मुख्यमंत्री आवास में खड़ी थी। पूरी कहानी विस्तार से मगध साम्राज्य में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लौटते हैं वर्तमान में। पीएम की रैली कवर करने खबरगांव की टीम पहुंची थी। रिपोर्टर ऋषिकेश और अभिषेक से सुनिए कि माहौल क्या था। इस रैली से एक मैसेज जो बिहार की जनता के बीच में गई वो ये कि यह सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए देखिए उन्होंने 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। देखिए जनता से जब हमने बातचीत की 3 दिनों पहले ही 19 तारीख को यहाँ पे राहुल गांधी आए थे और वो अपने मतदाता अधिकार यात्रा जो कि SIR को लेके तमाम विपक्षी दल तेजस्वी यादव भी साथ में उनके साथ लगातार घूम रहे हैं, तो वो गया भी आए थे। तो इसके ठीक 3 दिनों बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आए। तो जब हमने लोगों से यहाँ पे बातचीत की तो उनका ज़्यादा फोकस जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे है कि उनको सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ हाईवे बन रहा है, यहाँ पे इस चीज़ के प्लांट लग रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें उनको सीधे टच कर रही हैं। तो आज एक तो ये चीज़ें हुई और जब भी हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हमेशा लोगों का यही कहना रहता है कि हमें वो सरकार नहीं चाहिए जहाँ वो लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार के समय जो लॉ एंड ऑर्डर के जो सिचुएशन थे उसको लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं और लगातार इसका जिक्र करते हैं कि हमें वो सरकार नहीं चाहिए जहां पे हम सुरक्षित महसूस ना करें। पीएम की रैली तब हो रही है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। महागठबंधन के नेता जिले जिले घूम रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी का आरोप यह भी कि SIR के जरिए वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। आज यात्रा मुंगेर में थी, वहां से भागलपुर गए, लेकिन मुंगेर में एक मसला हो गया। घोरघट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति लगी थी जिसका अनावरण होना था, लेकिन बिना अनावरण के ही राहुल और तेजस्वी आगे की यात्रा पर चल दिए। लोग नाराज हो गए। फिर पता है माहौल संभाला किसने? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने। माने जिन्हें पटना में राहुल तेजस्वी की गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया तो कितनी फजीहत हुई। अब उन्होंने ही इज्जत संभाली है पार्टी की। खैर, यात्रा में राहुल तेजस्वी कह क्या रहे हैं वो सुन लीजिए। हम बिहारी हैं, हम बिहारियों का भोटवे तरफ देना है, कटने देना है, अपनी वोट की रक्षा करने के लिए। लेकिन सोचता है कि बिहारी का चूना लगा देंगे, बिहारी लोग करने में चूना लगा देता है। हमारी टीम भी इस यात्रा को पहले ही दिन कवर करने पहुंची थी। तब उन्होंने क्या कुछ समझा और देखा वो सुनिए। SIR भले ग्राउंड पे कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है, लेकिन जब हम वोटर अधिकार यात्रा में भी जब शामिल हुए थे तो सासाराम से वो यात्रा शुरू हुई थी और वहाँ पे जब हमने लोगों से बातचीत की तो सबकी एक शिकायत ज़रूर रहती है कि वो ज़रूर SIR के मुद्दे को उठाएं, लेकिन उनके जो लोकल मुद्दे हैं उस पर भी बात ज़रूर हो। इस चीज़ की शिकायत लगातार लोगों को रहती है। जैसे जब हम सासाराम में थे तो वहाँ पे जिन लोगों से बातचीत हुई उनका कहना था कि लालू यादव मंच से लागल झुलनिया में धक्का तो बोलते हैं, लेकिन लालू यादव इस चीज़ पे बात नहीं करते कि रोहतास इंडस्ट्री में वापस से फैक्ट्री कब से लगेगी। रेलवे के पास वो ज़मीन है तो जो उनके टाइम में रेलवे ने वो ज़मीन खरीदी थी तो उसमें फैक्ट्री कब लगेगी, लोगों को रोज़गार कब से मिलेगा। तो वो ये चाहते हैं कि उनके लोकल मुद्दों को भी उठाया जाए। जैसे अगर मामला कैमूर का हो तो वो चाहते हैं कि जो आदिवासी बहुल जो पूरा एरिया है तो वन संपदाओं पे उनका हक हो, उसका परमिट मिले उन्हें उन चीज़ों को बेचने का। तो इस चीज़ पे वो चाहते हैं कि नेताओं बात करें। रोहतास इंडस्ट्री की बात हो, इसलिए अब या फिर आगे जहाँ जहाँ भी वो जाएंगे तो वहाँ के भी जो लोकल मुद्दे हैं तो लोगों का ये है कि पलायन इतना बड़ा मुद्दा है तो उस पर बात करते हुए वो उन इंडस्ट्रीज़ की बात क्यों नहीं करते हैं जो लगातार बंद पड़े हैं। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री को अचेत बता रहे हैं। साहब, ये भी एक यात्रा ही है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर गॉसिप, पटना से लेकर दिल्ली तक डिमेंशिया की खबरें तैरती रहती हैं। फिर तैरने लगती हैं वो वीडियो जिसमें नीतीश कुमार कुछ ऐसा करते दिख जाते हैं जो सेहत वाली यात्रा को और स्पीड दे देती है। कल यानी 21 अगस्त का ही वीडियो देख लीजिए। अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में नीतीश कुमार को एक टोपी पहनाई जा रही थी, लेकिन नीतीश बाबू ने सोचा कि भाई ये तो हमारा काम है, तो नीतीश जी ने टोपी ली और सामने खड़े एक साहब को पहना दिया। प्लीज इस बात को अभिदा में ही सुनिए। टोपी पहनाने का और कोई मतलब मत निकाल लीजिएगा। नीतीश कुमार की एक यात्रा और चलती है
जिससे बिहार वासी उबर ही नहीं पा रहे हैं। एक ठौर पर टिके टिके मन ऊब जाता है तो नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाते हैं, वहां पक जाते हैं तो बीजेपी के साथ आ जाते हैं। लेकिन गौर कीजिए, उनकी सीट नहीं बदलती है। लेकिन उनका क्या, जिन्हें सीट ही नहीं मिलती। प्रवासी मजदूरों की बात हो रही है, उन लोगों की बात जो 2 जून की रोटी की फिराक में बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, तमिलनाडु जाते हैं, या वो लड़के लड़कियां जो 2 जून की रोटी हासिल करने लायक बनने के लिए पढ़ाई करने अपने माटी से दूर जाते हैं। प्रवासी बिहारियों की ये यात्रा सालों से चली आ रही है, जिसका कोई अंत दिख नहीं रहा। समस्या ये नहीं कि ये लोग प्रवास कर रहे हैं, समस्या ये है कि प्रवास करने को मजबूर हैं, शौकिया नहीं। और ये रोग इतना पुराना है कि बिहार में लोकगीत बनी, लागल लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता चला। भिखारी ठाकुर ने तो इसी पलायन को केंद्र में रखकर विदेशिया लिख दिया, जिसमें गाना है पिया गईले कोलकाता रे सजनी। इसी गाने में वो लाइन आती है, गुड़वा में जूता नइखे सिरवा पे छतवाए सजनी, कैसे चलिए रहतवाए सजनी। बलम पिया लोग अरसे से कोलकाता जा रहे हैं, आज तक ये सिलसिला रुका नहीं है। तीज त्योहार में ट्रेन में लदकर घर लौटते हैं, दीपावली छठ आने ही वाला है, देखिएगा कैसे रेलवे स्टेशन और ट्रेन से वीडियोस आएंगे। इस बार ऐसे वीडियोस कम आए, इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इंतजाम कर रहे हैं। घोषणा किया है कि दीपावली छठ के मौके पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी बिहार के लिए। बस इस ऐलान के साथ आप हमारी ओर से एक डेटा लेते जाइए। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने 18 मार्च 2025 को एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि भारतीय रेलवे फिलहाल 13,000 से अधिक सवारी ट्रेनें चलाती है, जिनमें 4,111 मेल और एक्सप्रेस हैं, 3,313 पैसेंजर ट्रेनें हैं और 5,774 उपनगरीय ट्रेन शामिल हैं। अब सवाल है कि जो 13,000 ट्रेन पहले से चलायमान हैं, उनका ही रूट क्लियर नहीं होता, तो ये जो सीधे डबल किया जा रहा है उनका हश्र क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे इसको। 12,000 का नंबर तो बड़ा है ही, सुनकर अवाक भी हुआ जा सकता है, लेकिन मूल सवाल इस नंबर तले दब भी रहे हैं। एक सवाल इसी संदर्भ में पूछा है भोजपुरी फिल्मिया दुनिया के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने। उन्होंने X पर लिखा, फिर बोलेगा लोग कि खेसरिया बहुत बोल रहा है। ढोल पीटने से पहले ये सोच लेते कि बिहार से कितने लोगों को दूसरे राज्यों में काम करने जाना पड़ता है। पूछिएगा अपने रिश्तेदार से कि कंफर्म टिकट भी मिला या नहीं। इतने के बाद सेमीकंडक्टर प्लांट दूसरे राज्य में लगता है, जबकि अमृत भारत ट्रेन बिहार के लिए ठीक है। ऐसी ही बात जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं। PM मोदी की गया जी वाली रैली से पहले बोले कि बिहार के बच्चे गुजरात की फैक्ट्रियों में कब तक नौकरी करेंगे। इस सवाल का जवाब अगर प्रधानमंत्री नहीं देते हैं तो उनके बिहार आने का क्या मतलब है। कल मोदी जी आ रहे हैं, कल मोदी जी आ रहे हैं। मेरे भाई मोदी जी पिछला 3-4 महीनों में 3 बार बिहार आ चुके हैं। जितने बार मोदी जी आते हैं, बिहार की गरीब जनता का 50-100 करोड़ रुपया खर्च होता है उनके आने पर। और मोदी जी आने के बाद से अभी तक बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, बिहार से पलायन कैसे बंद होगा, कब बिहार के बच्चों को गुजरात में मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ये मोदी जी ने अभी तक नहीं बोला है। बात प्रशांत किशोर की हो रही है तो आप जानते ही होंगे कि बिहार में 2-2.5 सालों से उनकी भी एक यात्रा चल रही है। गुजरात से बंगाल वाया पंजाब दिल्ली की यात्रा के बाद वो बिहार लौटे, जनसुराज यात्रा निकाली, फिर जनसुराज पार्टी बनी। अब ये पार्टी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। प्रशांत किशोर की CV में माहौल बनवाने का काम शामिल रहा है, अब वो खुद के लिए माहौल बना रहे हैं, पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। BBC को दिए हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि चुनाव में जनसुराज अर्श पर होगी या फर्श पर, यानी सरकार बनेगी या पार्टी फिर सड़क पर ही रहेगी अगले 5 साल तक। कहा तो ये भी है कि अगर 20-25 विधायक जीत कर आए तो कह देंगे कि जाकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लो। बिहार को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसकी माटी में यात्रा करते रहने का कोई एलिमेंट मिला हुआ है। यहाँ नेता, जनता और नेचर में भी पहिया लगा हुआ है, लेकिन कई बार ये यात्राएं अपने साथ त्रासदी लेकर आती हैं। कोसी नदी यही तो करती है, नेपाल से चले आती है बिहार, बुद्ध की ही तरह। लेकिन बुद्ध शांति के प्रतीक हैं, कोसी शोक की, उपद्रव की। लोगों के घर बाहर डूब जाते हैं, पूरा का पूरा गांव नदी में समा जाता है। रही सही कसर गंगा पूरी कर देती हैं। ना यकीन हो तो भोजपुर के जवैनिया गांव से खबर गांव की रिपोर्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक चस्पा मिलेगा। चरैवेती परंपरा के बाशिंदे थक नहीं जाते हैं क्या चलते चलते? कोई तो वर्तमान में पैर जमाए। बीजेपी के नेता जंगल राज की याद दिलाते हैं, लालू यादव की यात्रा दिखाते हैं कि याद कीजिए तब क्या होता था। नीतीश कुमार भी घसीट कर 2005 के पहले ले जाते हैं और पूछ देते हैं कि पहले ये सब होता था जी,
इतना हम ना आए तो सब हो रहा है। तेजस्वी यादव 2005 से 25 तक की यात्रा कराते हैं। वो कहते हैं कि देखिए जी, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। प्रशांत किशोर घूमते हुए इन सब को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हर नेता अतीत की पर्याप्त पिक्चराइजेशन के बाद भविष्य की यात्रा पर ले जाता है, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं ठहर रहा कि भाई स्कूल नहीं है तो बनवा देते हैं, फैक्ट्री नहीं है तो लगवा देते हैं, चीनी मिलें ही शुरू करा देते हैं, अस्पतालों की सुविधा दुरुस्त करा दिया जाए। अतीत से भविष्य तक की यात्रा में वर्तमान ही मिसिंग है। वही वर्तमान जिसका ज्ञान सिद्धार्थ को बिहार में हासिल हुआ था और वो बुद्ध बन गए थे। वर्तमान में हो रहा है सिर्फ चुनाव, रैलियां, भाषण और न जाने कितनी ही यात्राएं। इन यात्राओं को समेटने, समझने, दिखाने के लिए पत्रकारों की यात्रा भी चल रही है। खबरगांव की भी टीम यात्रा कर रही है बिहार की। हमारी टीम बिहार में ही है, आपके सुझाव का इंतजार कर रही है। आप बताइएगा कि हम कहां और क्या दिखाएं, कवर करें और इलेक्शन वॉच में क्या जोड़े घटाएं। पहले एपिसोड की यात्रा यहीं समाप्त होती है। शुक्रिया। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने।